बहुत शुक्रिया। आज का ये खूबसूरत और ये प्रोग्राम इसमें आप सभी यहाँ महान और सम्माननीय हमारे यहाँ अतिथि यहाँ उपस्थित हैं। हम सब पूरी टीम और जितने भी आयोजक हैं, आप सब की तशरीफ आवरी पर शुक्रिया अदा करते हैं। हमने हमने कुछ दिन पहले एक आवाज दी थी कि भारत में गैर सियासी यानी गैर राजनीतिक तौर पर समाज की सेवा, राष्ट्र के लिए निछावर होना और देश को सींचना, बनाना, एकजुट करना और इंसानियत के रिश्ते को मजबूत करना कि कौन सी ऐसी तंजीम है, संस्था है, एनजीओ है कि 12 चीजों पर काम कर रही है। हमने उन 12 चीजों का हमने जिक्र किया था, जैसे एजुकेशन है, तालीम है, मानवता है और पर्यावरण है, जल बचाव है और इसी तरह एनिमल्स के लिए, ब्लाइंड्स के लिए, सिलम एरिया के अंदर। और ऐसे लोग भी बहुत से लोग जो आजकल वीडियोस में हम लोग देखते हैं और बहुत सारे लोग ऐसी जो है सेवा करते हैं। रोड पे चलते हुए कहीं पानी अगर ठहर गया है फ्लाईओवर पर तो गाड़ी रोक करके उन्होंने जो है पानी का रास्ता खोला। एक ऐसी भावना इंसान के अंदर, कहीं पेड़ नहीं है तो पेड़ लगाने का उन्होंने इंतजाम किया, कहीं पानी नहीं है तो पानी पहुंचाने का उन्होंने जो है उसके लिए उन्होंने प्रबंध किया। एक ऐसी सेवा, एक भावना के साथ इंसान में, यहाँ इसका मजहब की बात नहीं है, न यहाँ समाज बरादरी की बात है, न यहाँ जात और धर्म की बात है, न ऊंच नीच की बात है, बल्कि भारत देश एक परिवार, एक छत के नीचे है। जैसे हम यहाँ भी छत के नीचे हैं तो भारत देश में हम बॉर्डर के बीच में छत के नीचे हैं और इस छत के अंदर हम लोग शिक्षित और सुरक्षित और विकसित हैं। इस नारे के साथ जो एनजीओ काम कर रही है, हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। और इस छोटी सी पहल को मैं बहुत अपनी तरफ से अपने दिल बहुत समझता हूँ डॉक्टर तारिक अंसारी साहब का। जब आपने मेरे अल्फाज सुने तो आप सोफे से ऊपर खड़े हो गए और आपने कहा कि मैं आपकी इस हौसले का मैं सलाम करता हूँ और हम सब आपके साथ खड़े हैं। मौलाना याकूब, हमारे मौलाना याकूब साहब यहाँ तशरीफ लाया सहारनपुर से इस हालत में। कहानी कि मैं सहारनपुर से मुस्तकिल में इसलिए खासतौर पर आया हूँ कि आज आपने जो ये मजमून दिया है, जो उन्वान दिया है, इस उन्वान के साथ आपने तमाम इंसानों को, रिश्तेदारों को और आपने हर समाज बरादरी को एक भावना के साथ जोड़ने का काम किया है, इसलिए मैं जरूर आऊंगा। जनाब दिलबाग साहब तशरीफ फरमा है, शेख अलीमुद्दीन साहब हैं, रिजवान मंसूरी साहब हैं, के शर्मा जी हैं, लेकिन हमारे स्टेज के अंदर कई महान ऐसी शख्सियात यहाँ मौजूद हैं जिनमें प्रोफेसर अब्दुल वासिफ साहब, मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के आप वाइस चांसलर रहे, जनाब डॉक्टर भट्टी साहब, जनाब हकीम गोस्वामी साहब, जो आज हिंदू समाज ही नहीं बल्कि हर समाज आपका एहतराम करता है, पूरे भारत के अंदर आपको इज्जत की निगाह से देखता है। जनाब हकीम गोस्वामी साहब, आप इंटरनेशनल शख्सियत के वालिद हैं, आज आपने कीमती समय हम लोगों को आपने प्रदान किया। इसी तरह हमारे दरमियान मेराज साहब तशरीफ फरमा है। तो मेराज साहब ने उन हौसले के साथ के बहुत मुख्तलिफ मैदान में इन्होंने काम किए हैं, सामाजिक तौर पे भी, और करते रहते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। तालीम के मैदान में जो काम कर रहे हो, मानवता के लिए कर रहे हो, उनमें हमेशा आप आगे रहते हैं। आपकी पूरी टीम यहाँ है, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। अभी बहुत सारे मैं नाम बाद में मैं लेता रहूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ उस तरफ जाना है, इस संदेश के साथ, इस मंच के साथ, इस सभा के साथ, हम लोग इसके माध्यम से हम लोगों को वहां पहुंचना है कि कभी हम उस गांव को याद करते हैं। हितेश शर्मा जी, हमारे ठाकुर प्रबोध सिंह जी, हम उस गांव की उस फिजा को कभी याद करते हैं कि कभी रामू या अब्दुलरहमान बैठकर साथ में नाश्ता और चाय और खाना करते हैं। और जब वो छोटे में पहुंचते हैं पानी की सिंचाई के लिए, तो एक तरफ रामू का खेत है और दूसरी तरफ अब्दुलरहमान के खेत है, और दोनों के खेत में पानी एक पगडंडी होते हुए एक नहर से पानी वहां पहुंचता है। और वो कहते हैं कि पहले आपके खेत को पानी की जरूरत है, पहले आप पानी जो है अपने खेत में पहुंचाइए और आपके बाद हमारे खेत के अंदर पानी पहुंचेगा। ये उन भावनाओं के साथ किसान अनाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं
और जब शाम होती है और शाम को जब घर लौटते हैं तो रामू टहलते हुए उनके घर पहुंचते हैं कि उनको ये मालूम हुआ और आके उन्होंने यूं कहा कि मुझे ये मालूम हुआ कि आपकी बिटिया बीमार है, तो मुझे घर में रहा नहीं गया और मैं आपकी बिटिया की खैर खबर लेने आया हूँ। धोती पहने हुए घर पहुंचे और जाके बेटी के सर पर हाथ रख के यूं कहा कि बेटी है, ये बिटिया है, ये देश की सम्मान है और ये देश के लिए ये इज्जत की बात है और ये उन भावनाओं के साथ हमने उस रिश्ते को मजबूत करने का काम किया है जो हमने गांव से उनको सीखा है। और इसी के साथ साथ कि मैं इसी के ताल्लुक से, लेकिन अफसोस ये है कि आज के हालात को देखते हुए कि हवेली अपनी गांव में खाली पड़ी रह गई, हवेली अपनी गांव में खाली पड़ी रह गई। सब दोस्तों के घर बार शहर में हो गए, सब दोस्तों के घर बार शहर में हो गए। सुना है उसने खरीद लिया है करोड़ों का घर शहर में। सुना है उसने खरीद लिया है करोड़ों का घर शहर में, मगर आनंद दिखाने आज भी वो बच्चों को गांव लाता है, मगर आनंद दिखाने आज भी वो बच्चों को गांव लाता है। शहर की इस भीड़ में चल तो रहा हूं, शहर की इस भीड़ में चल तो रहा हूं, जहन में पर गांव का नक्शा रखा है। इस हौसले के साथ उन भावनाओं का हमें ताजा करना है, क्योंकि हमने ये देखा कि जब बॉर्डर पर जान की बाजी लगती है तो वो कहते हैं कि राजेश आगे बढ़ो, वो कहते हैं कि आरिफ आगे बढ़ो। देश की रक्षा की बात आती है, वो कहते हैं भगत सिंह आगे बढ़ो। उस वक्त की बात नहीं होती है कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है। देश को सिर्फ खून की जरूरत है और इसी खून के साथ साथ ये फूल ये पुकारता है जान जब तक सीने में हमारी, है जान जब तक सीने में हमारी, वतन की शान को न मिटने देंगे, वतन की शान को न मिटने देंगे। हम वीर सपूत हैं, हम बलिदानी हैं, अपने इस चमन को लहू से सींच देंगे, हम अपने इस चमन को लहू से सींच देंगे। आज के दिन इस मंजर को याद करें, आज के दिन इस मंजर को याद करें, शहीदों की देशभक्ति को याद करें। जब मिली थी आजादी हमको खून के बदले और उन देश प्रेमियों को हम याद करें। इस होली के साथ हमने इस पूरे प्रोग्राम को जोड़ा है, अलग अलग सब्जेक्ट से, अलग अलग अनुमान से, इस भारत को विकास के लिए, जोड़ के लिए, एक उन भावनाओं को जिंदा करने के लिए, उस रिश्ते को मजबूत करने के लिए मैं अपने बड़े बुजुर्गों की दुआओं के साथ उनकी सरपरस्ती में मैंने ये एक तरह से आप हजरात की दुआओं से, आप हजरात अगर हमारी इस पहल को अगर आप पसंद फरमाते हैं तो यकीनन आप खुशी का इजहार फरमाएंगे और आप इस सिलसिले में हमेशा आप कदम से कदम मिलाकर साथ हम लोग एक साथ चलेंगे। मेरे लिए नहीं बल्कि देश और समाज के लिए हमें साथ चलेंगे।